की तरफ से आप सभी मास्टर अभिवंदन करती हूँ। जूम के महाध्यानी महाज्ञानी, यूट्यूब के महाध्यानी महाज्ञानियों को मेरा अभिवंदन, हार्दिक स्वागत है ध्यान सागर ग्रुप मंच पर। यूट्यूब के व्यूवर से मैं अनुरोध करती रिक्वेस्ट करती हूँ वो अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा आज फिर से मैं ध्यान सागर ग्रुप मंच पर उपस्थित हुई हूँ। नई कथा और नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मास्टर मैं आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का मैं उत्तरकांड में पढ़ रही हूँ और जहां पर कल प्रीति मैम छोड़ी थी वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं उससे पहले से पढ़ के आप लोग को याद दिला दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ध्यान करूंगी, 15-20 मिनट का ध्यान है, फिर उसके बाद मैं कथा आरंभ करूंगी मास्टर्स। तो आप लोग सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए। दोनों फिंगर्स को, हाथों के फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। और अपने नेत्रों को कोमलता से प्यार से धीरे धीरे बंद कर लीजिए मास्टर्स। और गहरी लंबी सांसें लीजिए मास्टर्स और 2 सेकंड होल्ड कीजिए। और आप अपने जितनी भी नकारात्मक के आपकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर है, जो भी रोग बला कष्ट दुख तकलीफ जो भी चीज है, अपने सांसों के माध्यम से उसे बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए मास्टर्स, 2 सेकंड होल्ड कीजिए। फिर मन में बोलिए हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, रोग बला कष्ट दुख तकलीफ जो भी है, हमारे सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर मन में सोचिए, मन में बोलिए जो भी हमारे अंदर हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक के सोच, हमारे जो भी रोग बला दुख तकलीफ कष्ट जो भी है, सब हमारे सांसों के माध्यम से सब के सब बाहर निकल जाए। और हम पॉजिटिव थिंग्स से और हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में इनहेल करें मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को, धरती की ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को, चंद्रमा की शीतलता को अपने शरीर में हम प्रवेश होने दें मास्टर्स। सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवेश होने दें मास्टर्स। अपने ऊर्जा चारों तरफ में, अपने शरीर में चारों तरफ की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कीजिए मास्टर्स। आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए मास्टर्स। भौतिक शरीर से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। क्योंकि ध्यान में आप कहाँ रहते हैं, क्या करते क्या नहीं करते हैं, आपको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। सिर्फ ध्यान में आप अपनी सांसों पर फोकस करते हुए ध्यान की यात्रा में आप आगे बढ़ते जाते हैं मास्टर्स। आप भौतिक संसार से भी बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। धीरे 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 आप आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। आपकी शरीर बिल्कुल हल्की हो चुकी है मास्टर्स। आपका सोल, आपका आत्मा आपके शरीर को वहीं छोड़कर बाहर भ्रमण करने निकल चुका है मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में अपने सांसों पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड हमारे सामने आ चुका है मास्टर्स। हम गोल्डन पिरामिड के दरवाजे के पास, कोर के पास खड़े हैं मास्टर्स। अब हमको गोल्डन पिरामिड के दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है मास्टर्स। एक और आगे बढ़िए मास्टर्स। दो और आगे बढ़िए मास्टर्स। तीन। अब गोल्डन पिरामिड का दरवाजा खुल चुका है मास्टर्स। अब जाइए मास्टर्स, अंदर आप प्रवेश कीजिए मास्टर्स।
गोल्डन पिरामिड बहुत ही खूबसूरत, काफी प्रकाश, काफी दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है गोल्डन पिरामिड से। गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रभावित हो रही है। हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स, महसूस कर रहे हैं गोल्डन पिरामिड को, उसकी ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं अपने। हमारे अंग अंग में गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा प्रभावित हो रही है, समाहित हो रही है, प्रवेश कर चुकी है। चारों तरफ गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा चारों तरफ प्रकाशित हो रही है, दिव्य प्रकाश की ऊर्जा चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। हमारे हृदय के चक्रास को गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग बना रही है। हमारे सातों चक्रास गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा एक्टिवेट कर चुकी है। सातों चक्रास एक्टिवेट हो चुका है मास्टर्स। हमारे नेत्रों में गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा प्रकाश, दिव्य प्रकाश हमारे नेत्रों में समाहित हो रही है। हमारा नेत्र काफी बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। दूर की, नजदीक की, सब जगह की मुझे मेरे नेत्रों से साफ साफ दिखाई दे रही है मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड हमारे लंग्स, हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को मजबूत बना रही है मास्टर्स। हड्डियां हड्डियां मजबूत बना रही है मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड से अब बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। अब ब्रह्मांड में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ मास्टर्स। ब्रह्मांड में जहाँ नक्षत्र तारे, असंख्य तारे, असंख्य सूर्य चंद्रमा, असंख्य नक्षत्र सब के सब विराजमान है। आकाश गंगाएं भी विराजमान है। ब्रह्मांड, आपने मुझे शक्ति दी है, आपको धन्यवाद, धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, आप अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित करते हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड, आप मेरी खुशियां को, मेरी हर इच्छाओं को आप पूरा कर रहे हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में, कोई भी जन्म में मुझसे जो भी त्रुटियां हुई, जो भी गलती हुई है, आई एम सॉरी ब्रह्मांड, आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी यूनिवर्स। आपने मुझे धरती पर भेजा, हर कार्य करने में मुझे मेरी मदद कर रहे हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कर रहे हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
आप मुझे ज्ञान दी, मुझे भक्ति दी, मुझे भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए आप मेरे साथ हाथ पकड़ के चलते हैं। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस जिंदगी में, इस जीवन में मेरा सफल बनने के लिए आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपने मुझे अपार संपत्ति दी, धन दौलत, यश, वैभव, कीर्ति, कीर्ति, शोहरत, खैर। आपने मुझे सभी कुछ दिए। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप मुझे स्वस्थ निरोग रख रहे। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये जगत को आपने संभाले। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकृति के नियम को आपने बरकरार रखा। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, नदियां, सभी का आपने निर्माण किया। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे अपार खुशियां प्रदान की है। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मेरे परिवार का पालन पोषण किया। आपको धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारे जीवन, हमें जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान की। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें सर्वशक्तिशाली बनाए। आपको धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स, आप ब्रह्मांड के आशीर्वाद, आप स्वस्थ निरोग दीर्घायु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उससे जो भी त्रुटियां हुई, जो भी गलतियां हुई है, आई एम सॉरी ब्रह्मांड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ब्रह्मांड। मैं मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी को आपने निर्माण किया। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें अपार संपत्ति दी है। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हाथ पकड़ के लेकर चले। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। आप हमें ज्ञान, भक्ति, शक्ति सब कुछ दिए। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अपरंपार मुझे धन दौलत देने के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने मुझे जीने के लिए राह देखा, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप मुझे अपरंपार शक्ति दी है, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें धन दौलत यश वैभव कीर्ति शोहरत अपना घर गाड़ी बंगला देने के लिए आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओम 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 ओम। महादेव का मंत्र याद करिए। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाध्यानी जो भी जुड़े वो भी जाप करें मास्टर। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं चाहे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें यूट्यूब के व्यूअर्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम ध्यान की यात्रा से बाहर निकल आएंगे मास्टर। जहाँ कहेंगे वहां से धीरे धीरे हम पृथ्वी लोक में हम प्रवेश करेंगे मास्टर। चारों तरफ की दिशाओं को पूर्व दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा चारों दिशाओं को ऊपर ब्रह्मांड तक के लोग प्राकृतिक सभी का ऊर्जा को अपने आप ही मंडल में लॉक करते हुए हम धरती में प्रवेश करेंगे मास्टर्स। धरती में विभिन्न पदार्थ की उसकी ऊर्जा को भी हम अपने आवा मंडल में लॉक करेंगे मास्टर्स। अपने आवा मंडल में लॉक करके हुए सारे जगत की ऊर्जा को अपने फिजिकल बॉडी में हम प्रवेश करेंगे मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर में हम प्रवेश करेंगे मास्टर्स। अपनी चेतना को हम जगाएंगे मास्टर। आसपास की ऊर्जा को महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने पैर के अपने हाथों को अपने पूरी बॉडी को हिलाएंगे हिलाएंगे मास्टर्स। मस्तिष्क को भी हिलाएंगे, गर्दन को भी हिलाएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए हम अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 शून्य। नेत्रों को हम धीरे धीरे ओपन करेंगे मास्टर। उससे पहले यूट्यूब के महाध्यानी महाध्यानी को जूम के महाध्यानी महाध्यानी को भी मैं अभिवंदन करती हूँ। महर्षि ऋषिपति जी को मैं आत्मन करती हूँ। गुरुदेव को जगत के स्वामी को जगन्नाथ जी को मैं नमन करती हूँ। सभी सभी देवी देवता को नमन करती हूँ। सभी वेद सभी पुराण रामायण गीता सभी को मैं नमन करती हूँ। सभी ऋषि महर्षि जगत गुरु सप्त ऋषि देव ऋषि को भी मैं नमन करती हूँ। समस्त सृष्टि संसार को मैं नमन करते हुए मैं धीरे धीरे माता पिता को नमन करते हुए मैं धीरे धीरे अपने नेत्रों को ओपन करेंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव हर हर महादेव। मास्टर्स हम यहाँ पर चले थे वही शुरुआत करेंगे मास्टर्स। श्री रामचंद्र जी को मैं
माता सीता को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को मैं सभी को नमन करती हूँ। अयोध्या के पावन नगरी को भी मैं नमन करती हुए, सजी नदी को मैं नमन करते हुए, ऋषिपति जी को, ऋषिपति जी को मैं नमन करती हूँ, विष्णु गुरुदेव को मैं नमन करती हूँ, माता पिता को सभी को नमन करती हूँ, सृष्टि संसार को सभी को मैं नमन करती हुए, इसमें देवी देवता को नमन करते हुए मैं इस कथा को आरंभ करूंगी। माँ, मैं अब आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। ये मैं दोहा, दोहा को जहां पर छोड़े थे वहीं से दोहा को मैं पढ़ूंगी मास्टर्स। उत्तरकांड का दोहा का 50वां है, 50वां दोहा है, मैं वहीं से पढ़ूंगी मास्टर्स। जहां से कल छोड़ा गया था वहीं से मैं पढ़ना शुरू करूंगी मास्टर्स। अगर आप लोग भूल गए, आप लोग को याद आ जाए, यूट्यूब के व्यूअर्स। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीना लिए हुए आए हुए श्री राम जी का सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गान गाने लगे। और नारद जी अपने हाथ में बीना को लेकर आते हैं और सुंदर गान गाने लगते हैं, राम जी की स्तुति करने लगते हैं मास्टर्स। अब मैं चौपाई लूंगी मास्टर्स। दोहा के बाद 50वां दोहा के बाद चौपाई है, मैं चौपाई लूंगी मास्टर्स। हाँ चंदा बोलो। माओ लोकले पंकज, ममवलोके पंकज लोचन, तीर्थ विलोकिनी सोच विमोचने, नीले तामर से श्यामिक आरी, हृदय कंज मकरंद मधुहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कृपा पूर्वक, कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से और शोक के छुड़ाने वाले, हे कमल नयन, हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मरकंद प्रेम रस के पालन करने वाले भ्रमण हैं। और नारद जी कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ एक नजर देखिए, आप तो सब कुछ है, दया के सागर है, कमल नयन है, और मेरे ऊपर देख कर कृपा दृष्टि कीजिए। और आप तो महादेव के हृदय कमल में रहने वाले हैं, प्रेम रस के पान करने वाले, भ्रमण करने वाले हैं। आप मेरी ओर एक बार दर्शन की, मेरी मुझे आप एक नजर देखिए। नारद भगवान स्तुति करते हुए, राम का भजन करते हुए राम जी को बोल रहे हैं। हो जातु धाने पर्वत बल भंजने, मुनि संग निरंजन, आगे गंजने भूसुर शशि नौ, हृदय बराह के अशरण शरण दिन जन गाह के। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, आप राक्षसों के सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों को, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले हैं। प्रका ब्रह्म रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह है, और शरणों के हरण देने वाले तीनों जनों को अपने आश्रय आश्रम में ग्रहण देने वाले हैं। हो भुजबल विपुल भार मही खंडित, कर दुर्शन विराल बदे बंदिते, रावण राही। सुख रूप भूप जय दशरथ कुले कुमुद सुधाकर। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और
विराट के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी की आपकी जय हो। नारद भगवान उनका स्तुति कर रहे हैं, श्री राम जी का हर तरह से स्तुति कर रहे हैं। बोझ को नष्ट करने वाले, कर कुशल विरोध का वध करने वाले, कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी चंद्रमा श्री राम जी की जय हो। नारद भगवान ऐसे करके स्तुति श्री राम जी का कर रहे हैं। सुजस पुराणे विदित निगमागम गावति सूर्य मुनि संत सदा मंग करुणी बेल के मद खंडन सभी विधि कुशल कुशला मंडन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे झूठे मदकार से नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी भूषण ही है। कह रहे हैं कि आप सुंदर वेदों में, तंत्रादिक शास्त्रों में प्रकट हैं, आप वेद में प्रकट हैं, आप देवता मुनि संतों के समुदाय को गाते हैं। आप करुणा करना करने वाले, झूठे मद का नाश करने वाले हैं, झूठे को आप नाश करने वाले हैं, सब प्रकार से निपुण है। कौशल्या श्री अयोध्या जी के भूषण ही है आप। ओ कलिमल मन तने नाम ममता हने, तुलसीदास प्रभु पापही परन तने जन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु शरणागति, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप दोहा लेंगे मास्टर्स। प्रेम सहित मुनि नारद वर्णे राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो गिरिजा सुनहु विशदेय कथा, मैं सबे कही मोरी मती जाथा। राम चरिते सत्य कोटि अपारा, श्रुति सारदे शारदाना बरनय पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, श्रुति और श्रद्धा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ओ राम अनंत अनंत गुण नानी, जन्म कर्म अनंत अनमानी। जलसी करे मही रज गजी, गनि जाही रघुपति चरित न बरणी सिरहाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया जय जय। राम। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुक पाते हैं। ओ कथा हरिपद दयानी, भगति हुई सुनी अन पायानी। ओम कहियऊं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली, इससे सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। और शंकर भगवान कह रहे माता पार्वती से, यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है और इसको सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। भगवान का राम कथा सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। मैंने वो सुंदर कथा जो काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाई थी, वही मैंने तुमको सुनाया। ओ कछुक राम गुण कहू बखानी, अब का कहू सो कहू भवानी। सुने सुबह कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनित मृदु पानी। राम सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान
कहे हैं, हे भवानी सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। और मैंने श्री राम जी की कथा को जितना मैंने गुण का बखान करना था थोड़े सा ही गुण का बखान कर सका। भवानी अब कहो मैं क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हो जाती है और बहुत ही विनम्र और तथा कोमल वाणी बोलती है। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनऊ राम गुण भव भयहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे त्रिपुरारी मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के हरण भय को हरने वाले श्री राम जी की गुण चरित्र सुने। माँ पार्वती बोल रही है, हे त्रिपुरारी महादेव से करिए, हे त्रिपुरारी मैं धन्य हूँ जो मृत्यु के भय को हरने वाले और श्री राम जी का कथा उनका चरित्र को मैंने सुना। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। तुम्हारी कृपायतन अब कृत नामो जनेऊ राम प्रताप प्रभु चिंतानंद संदो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हो गई हूँ, अब मुझे वो नहीं रह गया है प्रभु। मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। और कह रही है माता पार्वती कह रही है, हे कृपा निधान कृपा के धाम, मैं कृतज्ञ हो गई हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ। आप राम जी के जो चरित्र का वर्णन किया मैं उसको सुनकर धन्य हो गई हूँ। हे सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई मैं, वो कितने महान है, कितने दयामय सागर है, करुणा के सागर है, मैं जान चुकी हूँ। अब दोहा है मास्टर्स, दोहा का 52 का दोहा है। नाथ तवानन शशि अस्त्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुट ही मन मान पान करही नहीं अघात मति धीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तुम्हारा मम्मी आवाज बंद हो गया, आवाज खोलो। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बंद हो गया है। आवाज को भाभी को बोलो, आवाज खोल देगी। इस दोहा का मतलब होता मास्टर, हे नाथ आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसता है मति धीर। मेरा मन कर्ण पूटों से उसे पीकर तृष नहीं होता। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। राम रामचरिते जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना है तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। ओ भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता हम। आवाज खोलो, आवाज बंद है, आवाज खोलो। भव सागर चह पारे जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। बिसही कहा पुरी पुरी पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपना आवाज खोलो ना, तुम्हारा आवाज बंद है, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो संसार रूपी सागर पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी का कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण उनकी समूह का आवाज है। विषय। हाँ आ गया आवाज। आया हाँ आया आया। ना। हाँ हाँ। विषय लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। ओ श्रीवन, वीडियो बंद हो गया अब। श्रीवन, हाँ आ गया वीडियो। आ गया। श्रीवंत अस को जगे माही, जाहि न रघुपति चरिते सुहाही। तेजर जीव निजातक में घाती, जिन न रघुपति कथा सुहाती। राम सिया जय जय राम जय जय राम। राम। राम सिया राम जय जय राम।
जगत में एक कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा न सुहाती हो। मूर्ख जी तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ऐसा जगत में कौन है, कौन नहीं है जो श्री राम जी का कथा को जो सुनना पसंद नहीं करता है, जो श्री राम जी का कथा को सुहाता नहीं है। ये मूर्खी जो होगा, जगत में मूर्ख होगा, संसार में मूर्ख होगा, जो श्री राम जी का कथा सुनना पसंद नहीं करता है। ओ हरि चरित्रे मानसी तुम्हें गावा, सुनि मैं नाथ अमिते सुख पावा। तुम जो यही कहिया कथा सुहाई, काग भसुंदी गरुड़ प्रतीक गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया सिया राम जय जय राम। राम। हे नाथ, अपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। अब माता पार्वती बोलती महादेव से, हे नाथ, आपने जो राम की कथा का जो वर्णन किया है, मैंने उसको सुनकर बहुत सुख पाई है। और ये कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को बोली थी, वही कथा आपने मुझे सुनाया। मैं सुनकर बहुत आनंद से फुली नहीं समा रही, मैं आनंद से, खुशी से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। वृत्ति ज्ञान विज्ञान डिड रामचरण अति नेहा, बयस तनु रघुपति भगति मोहि परम संदेहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सो कौवे का हो गया शरीर खत्म। पाकर भी काकभूषुंडी बैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें शिवनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात को मुझे परम संदेह हो रहा है। और कह रहे हैं वो कौवा का रूप है, कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य और ज्ञान में विज्ञान में दृढ़ है, बहुत ही ये है, महान है। और काकभूषुंडी जो था ना, बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। हाँ, बहुत बड़ा भक्त था राम काकभूषुंडी जी का। कौआ, अब काकभूषुंडी कौआ। हाँ, काकभूषुंडी वही बोल रहा है, कौवे का शरीर पाकर काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही ये है। उसका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, श्रीनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है मास्टर्स। नर सहस्त्र महम नर सहस्त्र मह में सुनु पुरारी, कौ एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटि के मह में कोई, वैसे विमुख विरागत रत होई। राम सिया सिया राम सिया राम राम सिया जय राम जय 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 राम। राम। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम राम जय 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 राम। राम। इस सफाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और कोई करोड़ों धर्मात्माओं से में एक कोई एक विषय विमुख विषयों को त्यागी और वैराग्यपन होता है। कोई एक बहुत ज्यादा भक्ति करता है, और कोई भक्ति नहीं करता है। करोड़ों मनुष्य में, वही माता पार्वती महादेव से कह रही है। हो कोटि विरक्ते मध्य श्रुति कहई, समयक ज्ञान सकृति कोई लहई। ज्ञानवंत कोटि के मह को, जीवन मुक्त सकृति जग सो। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। जय राम। राम सिया राम राम सिया राम। राम जय वो जय राम। सुंदर है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। ओ तिनह सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। राम सिया राम जय सिया जय राम जय जय राम। राम। सिया राम जय जय राम। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों का खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन है। हो सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रते गते मध्य माया। सो हरि भक्ति काग की पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नहीं है। इनमें समय भी है देवाधि महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के प्रायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। और कह रही है, और महादेव कह रहे हैं कि माता कह रही है कैसे कौवा इतना दुर्लभ भक्ति को कैसे पा गया है।
राम जी का भक्ति को कैसे पा गया, जरा हमें विस्तार से समझाइए। आप दोहा लेंगे मास्टर्स। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण पायो काक शरीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे नाथ, कहिए ऐसी श्री राम परायण ज्ञान ज्ञान निरत गुणधाम और श्री धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे शरीर किस कारण पाया। और कार्य के कौवा का शरीर भुसुंडी जी ने कैसे पाया है, आप मुझे बताइए। चौपाई लेंगे मास्टर्स। या प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम्हा कही भांति सुने मत नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे कृपालु, बताइए उसे कौवे ने प्रभु का वह पवित्र सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे काम देखो शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। ओ गरुड़ महाज्ञानी गुणे राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग साई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सदगुणों की राशि, श्री हरि के सेवक का उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। हे उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। को कहु कवने विधि भा संवादा, दो हरि भक्त कागे पूरे गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। कहिए काक भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों को बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी के सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हो धन्य सती पावन मती तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु पर मैं पुनित इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नाशा। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम अपना आवाज फिर बंद कर दियो माँ, तुम्हारा आवाज बंद हो गया, आवाज नहीं आ रहा है। आयुष को बोलो आवाज खोल देगा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्रीनाथ जी के चरणों में तुम्हारा काम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। वह सब है। तो अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। और कहता है, हे सती तुम धन्य हो। तुम आयुष को बोलो ना, तुम्हारा आवाज खोल देगा, अनम्यूट कर देगा। मम्मी आयुष को बोलो अनम्यूट कर देगा, तुम्हारा आवाज बंद हो गया है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर भी नहीं प्रयासा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र तर जाता है। अब चौपाई, अब दोहा लेंगे मास्टर्स। एशिया प्रसन्न विहंगपति किन्हीं काग सन जाई, सो सब सादर कहूँ सुनु उमा मन लाई। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तुम्हारा आवाज बंद हो गया, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। बोलो भाभी, आवाज खोल देगी, आवाज नहीं आ रहा है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंडी जी से पराया ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह आदर सहित कहूंगा, तुम लगाकर मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचिन, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचिन। प्रथम दक्ष गिरि तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारा आवाज बंद हो गया है, तुम आवाज खोलो। आवाज तुम्हारा बंद हो गया, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा आवाज बंद हो गया, आवाज को खोलो। आवाज को बोलो, भाभी खोल देगी।
मैं जिस प्रकार वह भवन जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। और महादेव कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु को से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। जब तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। हो दक्ष जगे तबे भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे सब प्राणा। मम अनुचरण किनी मख्य भंगा, जानू तुम शोक सकल प्रसंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 राम सिया राम, सिया राम, जय। हम करते हैं, हाँ, करते हैं। नहीं हो रहा है। मम्मी को इससे हटाना पड़ेगा, स्पॉटलाइट से। मम्मी स्पॉटलाइट से हटेगी तभी होगा। नहीं होगा। छोड़ो, जाने दो, नहीं हो रहा। दुर्लभ लीन ज्ञानी ज्ञानी जीवन महापर, हजारों जीवन मुक्तों में सभी सुखों का खान ब्रह्म में लीन विज्ञान पुरुष दुर्लभ है। धन महात्मा वैराग्य ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म लीन है। यह प्रभु चरित्र प्रवक्ता, हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का पवित्र सुंदर चरित्र कहाँ से पाया? और हे कामदेव शत्रु, यह भी बताइए आपने किस प्रकार सुना? मुझे भारी कौतूहल हो रही है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, ते ही के ये तुकागे सन जुनी कथा मुनि हरे भारती होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 गरुड़ जी महान ज्ञानी सद्गुणों शरीर श्री हरि के सेवक, उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी?
कहु कबने विधि भा संवादा, देव भरि भक्त काग कुर गादा। गौड़ी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव शारदे सुख पाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहिए काकभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी के सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी खुश सुख पाकर आदर से बोले, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। शिवनाथ जी के चरणों में तुम्हारा काम प्रेम नहीं है, तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजे राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तबे अति सोचे भयउ मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तरागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से सुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों में कौतुक दृश्य देखता फिरता ही था। गिरे सुमेरे उत्तर दिश दूरी, नील सले एक सुंदर बूढ़ी। तासु कन में शिखर सुआए, चरि चारु मोरे मन भाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। ओ तिन्हा पर एक बिपट विशाला, बट पी पर पकड़ी रसिराला। सैलो परी सरे सुंदर सोहा, मन सोपान देखी मन मोहा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उन शिखरों पर एक एक बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों का सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। इतना खूबसूरत तालाब है, इतना खूबसूरत मंदिर है, इतना खूबसूरत है। आम का एक विशाल वृक्ष है, पर्वत उसके सुंदर तालाब सुशोभित हो रहा है मास्टर्स। अमनियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है मास्टर्स। अब मैं दोहा लूंगी 56 का, उत्तरकांड का 56 का मैं दोहा लूंगी। शीतल अमल मधुर जल जल, विपुल बहुरंग, पूजित कल रव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कम खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं मास्टर्स। ते ही गिरी गुरु चिर बस गई खग सोई, तासु नास कल्पांत ना हुई। माया कृति गुण दोष अनेका, मुंह मनोज आदि अविवेका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उस सुंदर पर्वत व पक्षी काकभूषुंडी बसता है, उसका नाम नासकल्प के अंत में भी होता। माया चरित्र अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक है। हो रहे व्यापी समस्त जग माही,
ते ही दीरी निकट कपहु नहीं जाई, तम बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी भी नहीं भटकते, वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। और सारा जगत छा गया है, और वो काग मैंने कौआ काक भूसुंडी बहुत ये राम जी का बहुत बड़ा भक्त है। और कैसा प्रेम प्रेम चरणों में प्रेम है काक भूसुंडी का। ओ पी परे तरु तरे ध्यान जो धरई, जापे जग पाकरी तरे करई, आभे छाम करे मानस पूजा, तजी हरि भजनु का जो नहीं दूजा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह पीपल के वृक्ष नीचे ध्यान धरता है, पाकर नीचे जब यह करता है, आम की छाया में मानसी के पूजा करता है, श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। और पीपल के पेड़ के नीचे रहता है, और वो पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, और मानसिक पूजा करता है श्री हरि को छोड़कर। और उसका भजन श्री हरि का बिना भजन किए हुए कोई काम नहीं कर सकता है वो। हो बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनी अनेक विहंगा, राम चरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित करे सादर गाना। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं से प्रसन्न कहता है, वह अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम से आदर पूर्वक गान करता है मास्टर। सुनहि सकले मति विमले मराला, बस ही निरंतर जेते ही ताला, जब मैं जाई सो कुटुट देखा, उर उपज आनंद विशेषा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने कहा वहां जाकर या कौतुक के दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। अब दोहा लेंगे मास्टर्स, उत्तरकांड का 57 दोहा लेंगे। तब कछु काल मराल तनु धरी तहम किन्ह निवास, सादर सुनी रघुपति गुण पुनि आयु कैलाश। बोलू सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब मैं अपने वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। कल मैं यहीं से कथा को आरंभ करूंगी मास्टर्स। कहते हैं कि रामचंद्र जी का जो नाम जपता है वो भव सागर से पार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ही है जो हम लोग को कष्ट से उबारते हैं। श्री हरि का नाम, कलयुग में श्री हरि का नाम लेने से हमें दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है, और हमें रोग बला से दुख मुक्ति मिलती है। हमें जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, सब हमारा दूर हो जाता है। और हम अब भजन करेंगे मास्टर्स। हाँ, हम भजन करेंगे मास्टर्स। हाँ हेलो। बहुत खूबसूरत भजन है, राम का भजन है, राम जी का भजन है मास्टर्स। रामे नामे सोहे जानिए जो, रमता सकल जहां, घट घट में जो रमे रहा, उसी को रामे पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,
उदासी मने काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहरे हरिया पे संभाले, लहर लहरे हरिया पे संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहरे हरिया पे संभाले, लहर लहरे हरिया पे संभाले। हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मने काहे को डरे। हरि आप ही उठाए सबका भार, उदासी मने काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। काबू में मझधारी उसी के, हाथों में पतवारी उसी के, हाथों में पतवारी उसी के। काबू में मझधारी उसी के, हाथों में पतवारी उसी के, हाथों में पतवारी उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मने काहे को डरे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मने काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देखे एक बार, उदासी मने काहे को डरे। डोरी सौंप के तो देखे एक बार, उदासी मने काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गौरी महादेव की जय, गौरीपते महादेव की जय, जगन्नाथ जी की जय, समस्त देवी देवता की जय, समस्त गुरुदेव की जय, समस्त वेद समस्त पुराण रामायण गीता गुरु के वस्तु उपनिषद की भी जय। हर हर महादेव, माता पिता की भी जय। अभिनंदन मैम, राम राम। राम राम है। बहुत ही अच्छा पढ़े आप, बहुत ही सुंदर, भजन भी बहुत ही सुंदर, आवाज भी बहुत ही सुंदर, समझाई भी बहुत अच्छे से आप, बहुत ही सुंदर किया आपने। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मम्मी क्या हुआ ना, अभी 5-6 दिन पहले मम्मी गिर गई। वो अच्छा। मैट पर पैर रखी ना, फुट मैट पर, तो स्लिप करके गिर गई। गिर गई तो लाइव। हाँ गिर गई, जिससे कमर का हड्डी फ्रैक्चर कर गया हम्म। मम्मी का।
तो अच्छा। मम्मी को बेड रेस्ट बोल दिया है डॉक्टर। प्लास्टर वगैरह पूरा पैर में है, कमर से लेके पैर तक में प्लास्टर है, बेड रेस्ट बोल दिया है। तो वही सोच रहे हैं कि जाके पटना मम्मी को देख के आए। अभी तो नहीं जाएंगे, जाएंगे बाद में। मम्मी का खुला हुआ था वीडियो और ये फिर बंद हो गया, बंद हो गया तो फिर खुला ही नहीं। बराबर। हाँ। हाँ, मैं देख रही थी, नहीं खुला। हम्म। वो दिख रहे थे, मम्मी ने को देखा, मैंने लेटे हुए हाँ, थे। देख रही थी मम्मी। फिर अभी पता नहीं अभी क्या हुआ, वीडियो भी बंद हो गया, ऑडियो भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। अब हम कितना फोन कर करके बोलेंगे बार बार वीडियो खोलो ऑडियो खोलो, इसलिए छोड़ दिए कि छोड़ो, रहने दो। हम्म। बराबर। आज 57 हो गया ना, 2 हाफ में। हाँ। अभी 130 ही है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक हो जाएगा पूरा। हाँ,